जो साथ जा सके। साथी यदि साथ है तो जलविंदु पान तक, अर्धांगिनी साथ बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार साथ चलेगा तो केवल शमशान तक, और बेटा साथ निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। जो साथ जा दुख में मदद न कर सके, किसी का सहयोग न कर सके, तो उस माया में कोई संकट नहीं। कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल ला गया कि दूर। यदि धनवान हो गया तो आपकी माया से यदि किसी को सहयोग न मिले तो वो धन कैसा। चलते हैं, समझने में बस थोड़ा फर्क हो जाता है। दुख आ जाए तो लगता है कि बहुत दिन हो गए हमें, कि हम अपनी स्थिति को संभाल नहीं पाते हैं। और जब सुख आ जाता है तो इंसान उस दुख को भूल जाता है कि कभी हम दुखी भी हुए थे। कहा है कवि ने, सुख जब तू आए तो बिल्कुल ठहरता नहीं, सुख जब तू आए तो बिल्कुल ठहरता नहीं। लाख बिछाए तुझ पर पहरे, और दुख जब तू आता है तो बिल्कुल रुक जाता है।
सुख जब आता है तो बिल्कुल रुक जाता है। उन दिनों में कितना रोए कितना हंसे समझ नहीं आता है। कैसी उल्टी नींद समय तू जल्दी जल्दी बीती। तो महाराज प्रसंग चल रहा था कि जब विश्वामित्र जी महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उनके दरबार में पहुंचते हैं, स्वयं राजा बनकर के सिंहासन पर बैठे हैं।
सिंहासन पर राजा बन करके बैठे हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने अपने नौकर को जब इशारा दे करके अपने पास बुलाया और समझा करके कहा है कि ब्राह्मण जी के लिए इतना धन लेकर के आओ कि इनकी सारी गरीबी दूर हो जाए। तो आज जैसे ही विश्वामित्र जी ने इस बात को सुना तो विश्वामित्र जी ने कहा, हरिश्चंद्र आदेश किससे कर रहे हो, या आपका कुछ नहीं, ये नौकर जो है जिस पर आप हुक्म चला रहे हो वो नौकर आपका नहीं, वो नौकर हमारा है। आपने कुंजी और लगाम तो हमारे हाथों में पहले ही सौंप दी। अब महाराज जैसे ही ये बात हरिश्चंद्र ने सुनी है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वारे प्रभु, तेरा दिया हुआ हमसे एक पल में ही छिन गया। महाराज कब क्या से क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है, इस बात को कोई नहीं जानता है। इसलिए सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलते रहिए। आज महाराज हरिश्चंद्र से विश्वामित्र जी ने कहा है, विश्वामित्र जी हमें 60 भार सोना चाहिए और आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन कहीं भी जाए, खुद बिक जाए, पत्नी बिक जाए, बच्चे बिक जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो कर्ज है वो आपको चुकाना पड़ेगा। और जैसे ही ये बात हरिश्चंद्र ने सुनी तो बड़ी उदास हुए और कहा है, हे ब्राह्मण जी, हम आपके महलों में आपके सेवक बन करके आप जो कहेंगे हम आपकी सेवा करेंगे और जो भी आप देंगे हमें उससे हम आपका कर्ज चुकाते रहेंगे, लेकिन महलों को छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे। ब्राह्मण जी ने कहा है, इस राज्य को आपको छोड़ना पड़ेगा। बड़ी ही दुखी है, अपनी पत्नी के पास में पहुंचे और जब पत्नी के पास पहुंचे रानी तारा ने जैसे ही पति को आते हुए देखा, जवाब दिया है, महाराज आप जब जब महलों में आते थे तो हंसते मुस्कुराते हुए चले आते थे, लेकिन आज क्या बात है जिसके कारण आज आप इतने उदास हैं? क्या किसी ने आपका अपमान किया या फिर हमारे दरबार से कोई खाली हाथ लौट गया या फिर कोई भिखारी भूखा लौट गया? महाराज जवाब दिया है हरिश्चंद्र ने, रानी और 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं गजेंद्र राठौर। इसी ग्राम गणेशपुर से ऐसे भक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे, माँ भगवती कल्याण करती रहे। बोलिए शंकर भगवान की। रानी ने जवाब दिया, महाराज आप ही बताओ क्या बात है? तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा है, रानी हमसे एक ब्राह्मण जी ने हमारा सब कुछ छीन लिया, लेकिन रानी हमें हमारा सब कुछ जाने का दुख नहीं है। दुख हमें इस बात का है रानी कि हमारा सब कुछ चला गया, उसके बाद भी अभी हम कर्जदार हैं। उस कर्जा को चुकाने के लिए क्या आप हमारा साथ दे सकते हैं?
जैसे ही सप्त रानी तारा ने सुना जवाब दिया, महाराज अरे मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपका अधिकार बनता है और बेचना तो दूर रहा, हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा सकते हैं आप। जब ये बात सुनी है तो महाराज हरिश्चंद्र बड़े प्रसन्न हुए। रानी धन्य होता रहा, अरे तुम्हारी जैसी पत्नी जिस पुरुष के साथ में हो भला उसको कोई दुख हो सकता है। आज महाराज बड़े प्रसन्न होकर के चलते। हरिश्चंद्र मन ही मन बड़े प्रसन्न है, लेकिन रानी से कहा है, रानी इस धर्म की खातिर आज हम बिकने के लिए जा रहे हैं और आप जो सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हो ना, इन आभूषणों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इन आभूषणों को उतार के यहीं पर रख दो, कोई फटी पुरानी साड़ी पहन लो। चल दिए। रोहिदास वहां पर आए हैं, रोहिदास ने देखा है तो रोहिदास रोकर के कहने लगे हैं, पिताजी हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। आज जब तीनों प्राणी काशी की ओर चले, विश्वामित्र जी ब्राह्मण बनकर के हाथ में कमंडल लेकर के आगे आगे चलते चले जा रहे हैं। हरिश्चंद्र का कहना था कि हम धर्म के नाम पर कभी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो भी हो जाए महाराज। कि जो ठोकर से गिर जाता है उसे कोई ना कोई उठाता है। उसे कोई उठा नहीं पाता। यदि दिल में आग जो लग जाए उसे कोई छुटा नहीं पाता। और ये 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं टिंकू यादव जो नंगला हिम्मत से आए हुए हैं। ऐसे भक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे, माँ भगवती कल्याण करती रहे। बोलिए शंकर भगवान की। तो आज रानी तारा अपने पति के साथ बिकने के लिए चल देती है। वो रानी तारा धर्म की खातिर अपने पति के साथ बिकने को तैयार हो गई। महाराज
और इस कलयुग में यदि देखा जाए तो बिकना तो दूर रहा, कोई पत्नी अपने पति की सेवा करने को तैयार नहीं होगी। पति का यदि स्वास्थ्य खराब हो जाए, तबीयत ठीक न रहे, तो वो सेवा करने को भी तैयार नहीं होगी। कोई बहुत बड़ी पतिव्रता नारी हो, वह तो सेवा करेगी, लेकिन कुछ नारियां हमने ऐसी भी देखी हैं, यदि पति पर कोई मुसीबत आ जाती है तो सीधी पीहर चली जाती है। और नारी का ठिकाना भी तो कहाँ होता है? क्या पीहर में? क्या बहन के यहाँ? एक बात याद रखना बहनों और मैया, आपसे भी कहना है, जब भी घर में लड़ाई झगड़ा हो, आप उनसे लड़ो, वे तुमसे लड़े, वे तुम्हें मारे तुम उन्हें मारो, पर नाराज होकर के घर से मत भागो। तुम्हारा तो पता होता है ज्यादा ज्यादा कहाँ जाओगी? पीहर। और शुरुआत कौन करता है घर से निकलने की? महाराज, नारियां। जरा सी बात पे थैला तैयार किया, बस निकल गई घर से। मैं तो अपने मम्मी के घर जाऊंगा, भैया के घर जाऊंगा, और अगर रूठ करके ये घर से निकले तो इनका कोई पता नहीं होता है। भैया लोगों की ये आदत होती है, कहीं रिश्तेदारी नहीं जाने वाले, कि दिल्ली जाएंगे, बम्बई जाएंगे, इनका कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। और मुंबई में आप कहाँ कहाँ ढूंढोगे, दिल्ली में कहाँ कहाँ ढूंढोगे, कोई पता लगा सकता है इनका? और फिर रुलाते हैं, सताते हैं, घर वालों को परेशान करते हैं। ना तो फोन, ना कोई मैसेज, कोई खबर नहीं। इसलिए लड़ो झगड़ो रहो अपने घर पे, तुम्हें मारो तुम उन्हें मारो, पटक पटक के मारो। हमने कह दिया, लेकिन इसका मतलब ये मत करने लग जाना। हाँ, अगर भैया लोग तुम्हें मारे, तुम तो रोए के चार लोगों को बताए, लेकिन तुम उन्हें मारो, बेकाऊ नहीं बतावे। बताओ। और 1001 रुपए दान कर रहे हैं कृपाल सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत सांडा, जो भागवत कथा में दान कर रहे हैं। ऐसे भक्तों के लिए कामना करेंगे भगवान से, ऐसे भक्तों के घर में सुख शांति बनी रहे, धर्म की ओर यूं ही हाथ आगे बढ़ते रहे। और सभी भक्त एक भजन बोलेंगे तालियों का सहारा लेकर के, उसके बाद देखेंगे कथा की ओर। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का दुनिया Yeah.